इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया की महिमा को जिसने जिसने गाया उस तत्व की पूर्णाहुति है। हम सब जानते हैं भरत भैया का अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी भरत भैया का है के पास है, भरत भैया में है, श्री भरत जी महाराज उसको परमात्मा का ही मानते हैं। और ये बात विचित्र नहीं है, निश्चयात्मक सत्य है कि परमात्मा वन में भले हैं परंतु श्री अवध के राज सिंहासन के स्वामी मेरे राम जी ही हैं, ऐसा भरत जी मानते। तभी तो सरकार की चरण पादुकाएं श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर पधराया भरत भैया ने। नित्य उसकी पूजा करते हैं और आज्ञा मांग मांग कर प्रभु के राज कार्य का संचालन उन्हीं की आज्ञानुसार करते हैं। ये बड़ी कठिनाई है। हमारी आपकी सबकी गति एक जैसी है। हम को तो मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते। हम गुरु जी को तो मानेंगे, गुरु जी की एको नहीं मानेंगे। हम भगवान को भी मानेंगे लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। भरत जी के लिए भगवान ने कहा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। यह विवेक नीर क्षीर विवेक हंस में होता है। हंस कौन है? भरत हंस रविवंश तड़ागा। गुण को ग्रहण किया, दोष की चर्चा नहीं किया। जब दोष की चर्चा में हम लगेंगे तो गुण तिरोहित हो जाता है। और जिसकी हम चर्चा करते हैं वह हमारे में ही अवतरित होने लगता है। भाई आदमी जैसा सोचता है वैसा होने लगता है। भरत जी गुण स्मरण करते हैं, दोष स्मरण नहीं करते। भे मोहि कारण सकल उपाधि। भरत जी कहते हैं जो भी हुआ है यहां उसमें कारण मैं भरत हूं। प्रभु नहीं मानते। प्रभु तो कहते हैं कर्म वचन मानस आप निर्मल हैं, विमल हैं, निष्कलुष हैं। आप जैसे आप हैं, परंतु श्रेष्ठ समाज है, अवसर नहीं, सुअवसर नहीं, कुअवसर है। श्रेष्ठ के सन्मुख इतर की प्रशंसा भैया कैसे कर सकते हैं? तथापि मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। ये पंक्ति अद्भुत है। भगवान जिसमें ऐसा विश्वास रखते हैं, भगवान जिस पर ऐसा भरोसा रखते हैं, और भरत जी भगवान की आज्ञा में विश्वास रखते हैं। तभी तो भरत जी ने वहां प्रार्थना किया, निहोर किया, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जनु
पावे दे, आज्ञा मिले। एक पंक्ति है, जब कैकेयी अम्बा और श्री चक्रवर्ती जी के सन्मुख मेरे सरकार उपस्थित भये हैं सचिव सुत के साथ में, तो चक्रवर्ती जी तो विकल थे। कैकेयी अम्बा ने अपने द्वारा मांगे गए वचन सुनाए और मेरे सरकार ने क्या उस पर स्पंदन किया है भाव का, दर्शन करिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, 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 जे तुमा तू वचन अनुरागी, जे तुमा तू वचन अनुरागी, जे तुमा तू वचन अनुरागी, जे तुमा तू थोड़ा तनय मातु पितु तो शनिहारा, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल। ये अन्वेषण युक्त पंक्तियां हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, हे मां वह पुत्र बड़े भाग्य वाला है। कौन? जिसको माता पिता की वाणी में प्रेम है, अर्थात जो माता पिता के कहे अनुसार चलता है। जे पितुमा तो बचन अनुरागी, जो कहा जाए उसमें रहे। सोचनियों की सूची में सोचिए बट निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, सोची गृही जति प्रपंचरत, विगत विवेक बिरा आदि बहुत है। बान प्रस्थ सोई सोचे, जोगु तप बिहाई जही भावई। 50 वर्ष की उम्र के बाद वानप्रस्थ है, 50 के बाद। अब तो 40 के बाद ही शुरू हो जाता है। 100 की औसत संख्या यदि मानी जाए तो 50 के बाद वानप्रस्थ है। आनंद में, खटखट में नहीं। पायो परम विश्राम राम समाध प्रभु नाही कहूं। तो प्रभु ने मां से क्या निवेदन किया और कितनी प्रसन्नता से किया, अपना सौभाग्य सा रहा।
तनय मातु पितु तोषणी। माता पिता को संतुष्ट करने वाली संतान जगत में दुर्लभ है मां। यदि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है तो मेरे से बड़ा भाग्य वाला कौन है? हम अपना बड़ा भाग्य कैसे? मनुष्य के अंदर एक विशेष घटना है, विशेष जोग है। हम हमारे कर्म का अन्वेषण नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए हमारे लिए इसका अन्वेषण करते रहते हैं। यही दुख का कारण है। हमको क्या करना इसका हम चिंतन नहीं कर पाते, इनको क्या मेरे लिए करना इसी में परेशान रहते। यदि हम सभी, हम आप सब यथा योग्य यथाशक्य जितना कर सकते हैं अपने कर्तव्य का अन्वेषण करते हुए उसका पालन करें, परम सुखी हो जाएंगे। प्रभु ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया। यदि पूज्य पिताजी ने मां को वचन दिया है तो मुझे यहां से 14 वर्ष वन जाना चाहिए। इसलिए बड़ी अम्बा जब पूछती हैं तो परमात्मा ने स्पष्ट कहा, मुहूर्त कब है? मां तो कुछ खा लो, मीठा खा लो। पूजन प्रारंभ होने के पहले अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। लाला मैंने कुछ मीठा बनाया है, आप उसको खा लो। और प्रभु ने क्या मां की प्रसन्नता के सन्मुख, परमात्मा ने क्या मां के सन्मुख रखा है। पिता दीन मोहि कानन पिता मोहि कानन जहाँ सब भांति मोर बड़ का। मां, पूज्य पिताजी ने मुझे अयोध्या का छोटा नहीं वन का विशाल साम्राज्य भेंट किया। लेना ही तो है, मन में लेना है, हृदय में लेना है। हम घटनाओं को नकारात्मक भाव में प्राप्त कर लेते हैं। ये जो महामारी की बीमारी चली है ना, कोरोना, इसने हमको आपको सबको सिखा दिया। बीमारी का नाम क्या है? कोरोना। मैंने बहुत खटखट न करो, करो ना। बहुत खटखट करके क्या करोगे, न जाने कब सांस में आ जावे और सांसिया में आते अझुरा देता है। अस्पताल जाते जाते भगवान मालिक है, कृपा हो जाती है। व्याधि का नाम भी देखिए, करो ना। बहुत खटपट न करो, सहज रहो। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मेरे एक दिन प्रणाम करने जब पहुंचे, आए ही थे उसी दिन, तो चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे इनको हो गया, और भाई जी भी थे, उनको हो गया, इनको हो गया। गुरुदेव भगवान ने क्या अमृत बात कही। देखो, जो प्रभु का चरणामृत पान करेगा और तुलसी दल का 10 दल नित्य पावेगा, उसको किसी को कोरोना नहीं होगा। तुलसी दल पावेगा, चरणामृत पावेगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और कुछ करिए चाहे नहीं करिए, चरणामृत से और मैया के दल से स्नेह रखिए, ममता रखिए, श्रद्धा रखिए और सद्गुरु वचन विश्वास रखिए। विश्वास। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।